Hello, hi, all of you. How are you doing? My name is Sumit, and I welcome you all to the next class of our free crash course on CSAT. Right, CSAT को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेपर 2, राइट, फॉर द प्रीलिम्स. एंड अगर ये आपका क्लियर नहीं हुआ सो पेपर 1 के मार्क्स काउंट नहीं होंगे. राइट, सो लेट्स बिगिन विद आवर टुडेज डिस्कशन. एंड इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था. राइट, एंड व्हाट वाज द क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था? 57142 A62B, if I'm not wrong. This is what was the question, and this is divisible by 9. ये आपको बताना है, ठीक है. एंड दूसरा दिया हुआ था that B is even, then you need to find the sum of all values of A की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज आ सकती हैं उन सबका समेशन करके आपको आंसर बताना था. राइट, दिस इज व्हाट वाज गिवन. तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 9 से ये चीज़ डिविजिबल है. राइट, B और B इवन है, तो 9 से डिविजिबल होने का मतलब क्या है? सम ऑफ, जो हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था, इसका सम शुड बी डिविजिबल बाय 9. ठीक है, सो लेट्स बिगिन एंड देखते हैं. ठीक है, तो 5 4 9, तो ये काट दो. ठीक है, एंड 7 2 9, तो अगेन ये काट दो. देन 1 प्लस A प्लस 6 प्लस 2 8 प्लस B बाय 9. अच्छा, 8 प्लस 1 अगेन डिविजिबल बाय 9, यानी छोड़ो, यानी A प्लस B इज डिविजिबल बाय 9. ये चीज़ होनी चाहिए. A प्लस बी इज प्योरली डिविजिबल बाय 9, यानी और जब डिवाइड कर लेंगे सो आपका रिमाइंडर बचना चाहिए 0. ठीक है, तो पहला चीज़ आपके पास यहाँ से ये पता चल गया कि A प्लस बी शुड बी डिविजिबल बाय 9. अच्छा, सेकेंड चीज़ व्हाट इट हैज सेड इज B इज़ एन इवन नंबर. B इवन नंबर हो सकता है. राइट, बिल्कुल. तो फटाफट रख दो. 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है. राइट, 10 तो हो नहीं सकता नहीं, क्योंकि भैया फिर आपका जो B है ये, ठीक है, तो 1 0 बन जाएगा, तो ये तो हमें नहीं करना ना. B इज़ अ सिंगल डिजिट. ठीक है, सो ये रखेंगे. तो अब जल्दी जल्दी देखते हैं कौन कौन सा पॉसिबल है. तो जैसे ही हम 0 रखेंगे B को, तो A आ जाएगा 9. ठीक है, A को हम क्या रख सकते हैं? A बिकम्स 9. ठीक है, बिल्कुल. तो 9/9 क्या हो जाएगा? ठीक है, 9/9 इज डिविजिबल. ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? A कैन बी 9 हो सकता है. ठीक है, बिकॉज B इज़ इवन. राइट, अगर हम B को 2 रखेंगे, जैसे ही 2 रखेंगे तो A क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा. बिल्कुल, 2 के प्रति 7 आ सकता है. सिमिलरली 4 के प्रति 5 आ सकता है. सिमिलरली 6 के प्रति 3 आ सकता है. 8 के प्रति 1 आ सकता है. राइट, यही तो होगा. दिस इज व्हाट विल बी A. सिंपली ऐड देम. इसका समी तो पूछा आपसे. राइट, 9 7 16, 16 5, 16 4 21. ठीक है, 21 प्लस 3 24. ठीक है, एंड प्लस 1 25. आंसर इज 25. राइट, सो दैट इज व्हाट इज द सम ऑफ, यू कैन से, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ A. राइट, तो ऐसे देखिए करना होता है इन क्वेश्चंस को. राइट, तो अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है सो आप इजीली यहाँ पे कर सकते हैं. ठीक है, प्लीज़ रिमेंबर दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अगर ये आपसे पूछता कि दिस इज डिविजिबल बाय लेट अस से 4, तो आपको देखना पड़ता कि भाई ये जो लास्ट का यहाँ पे दिया हुआ है आपको, दिस इज़ द नंबर विच इज़ गिवन टू यू. ठीक है, आपका 2B, तो दिस शुड हैव बीन डिविजिबल बाय 4. तो फिर B की वैल्यू क्या हो सकती थी? ऐसे करते हैं. ठीक है, सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज़ रिमेंबर दिस. ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं, सो प्लीज़ इसको सॉल्व करिएगा. राइट, ठीक है, ओके. चलिए, सो लेट्स बिगिन विथ टुडेज़ क्लास. आज की क्लास को फिर से दोबारा स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं. ठीक है, एंड चलिए, सो द क्वेश्चन इज़, नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं. ठीक है, और ये क्वेश्चन को भी आप लोग ट्राई करिएगा. कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि सपोज करिए A 4 2 5 3 1 B, this is divisible by let us say you have been given 72. right, ठीक है, and A and B are obviously single digit number, then A minus B की वैल्यू आपको बतानी है. ठीक है, ये चीज़ आपको बतानी है. अब देखिए, you would be like searching for 72 का तो रूल बताया नहीं. ध्यान से देखिए, 72 is nothing but 8 9s are 72. 8 का भी रूल बताया है, so this should be divisible by 8 also, and this should be divisible by 9 also. राइट, सो ऐसा कौन सा नंबर है जो 8 से भी डिविजिबल हो रहा है, 9 से भी जो डिविजिबल हो रहा है? दोनों के फैक्टर 8 और 9 है, तो ऑब्वियसली 72 वुड ऑल्सो बिकम अ फैक्टर. सो बस, सो अब यहाँ पे आपको क्या लॉजिक लगाना है? यहाँ पे आपको 8 से भी इसको डिवाइड करवाना है, प्लस 9 से भी इसको डिवाइड करवाना है. सो अब आप लोग कोशिश करिए, जैसे 1 प्लस B है, 1B है. ठीक है, 1B शुड बी डिविजिबल बाय 8. सो व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ B? अब आपको यहाँ पे ये समझना है. ठीक है, तो कभी भी दोनों आए, just try if a big number is there, break into short.
क्योंकि एनी नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 8 and 9 देन इट विल ऑटोमेटिकली बी डिविजिबल बाय 72 एज वेल। तो आपको यहाँ पे डबल डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाना है, ठीक है। तो इसको प्लीज़ सॉल्व करिएगा एंड बताइएगा, ठीक है, a माइनस बी की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। सो आई होप डिविजिबिलिटी रूल क्लियर है, प्लीज़ इसको सॉल्व जरूर करिएगा। राइट, लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी रूल को आज और पढ़ते हैं। लेट्स डिस्कस द डिविजिबिलिटी रूल। लेट अस डिस्कस द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5, 25 एंड 125। सिमिलरली ऐसे करते करते आगे का क्या होगा। सो वेरी सिंपल है। 5 का वे यू वुड हैव ऑलवेज स्टडीड कि if the last digit is divisible by 5, right, then that is also divisible by 5. Exactly. Then last 2 digit is divisible by 25, then that number is divisible by 25. Similarly, last 3 digit is divisible by 125, then that number is divisible by 25, right? So this is what it is, ठीक है, right? So ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखिएगा, right? So for example, अब लेट अस टेक अ क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन ले लेते हैं, लेट अस से कोई भी नंबर ले लो, 8 9 5 4 2 5 9 2 1 3 4, ठीक है, एंड 3 1 2 9 इस टाइप का आ गया, ठीक है, लेट अस से, ठीक है, इस टाइप का कोई भी आपका नंबर है। इफ़ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 125, फाइंड रिमाइंडर, राइट। अब ये आ गया, ठीक है। अब डरना नहीं है, ठीक है, कि अरे इतने बड़े को 125 से अब डिवाइड करने पे बैठ गए। नो 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 नो, यू नो दैट इफ दिस इज डिविजिबल बाय 125 देन लास्ट का जो 3 डिजिट है दैट वुड ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 125, राइट। सो 129 डिवाइडेड बाय 125, राइट। सो 125 1 जा 125 एंड 29 माइनस 4, 29 माइनस 25 इज 4, सो देयरफॉर रिमाइंडर विल बी 4, सिंपल, राइट। सो दैट इज हाउ डिविजिबिलिटी रूल हेल्प्स यू। कोई ज़रूरी नहीं है द क्वेश्चन विल बी कि भाई बताओ कौन सा परफेक्टली डिविजिबल है। वाइल फाइंडिंग रिमाइंडर्स दिस ऑल्सो हेल्प्स यू, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो हम लोगों ने 5, 25 एज वेल एज 125 सिमिलरली नेक्स्ट के रूल्स को डिस्कस कर लिया। चलिए, लेट अस नाउ डिस्कस द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 को अब हम डिस्कस करते हैं, राइट। अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 का क्या होता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। लेट अस से नंबर इज गिवन टू यू 6 5 4 3 2 1, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ठीक है, इसको ऐसे भी देख सकते हैं और आप दोनों तरीके से देख सकते हैं। इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, 1, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस 1, इन दोनों का डिफरेंस 1, एंड इफ़ वी सम देम, राइट, इफ दिस इज डिविजिबल बाय 11, ठीक है, तो देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 11, दिस नंबर इज, तो दिस इज 3 by 11 विच इज नॉट डिविजिबल बाय 11, देयरफॉर दिस नंबर इज नॉट, ठीक है। ऑल्टरनेट मेथड क्या है, ऑल्टरनेट मेथड आप देखना चाहें तो सम ऑफ इवन पोजिशंस, जो नंबर इवन पोजिशंस पे थे, यानी 6 + 4 + 2, 6 4 10 + 2, राइट, 12 माइनस सम ऑफ ऑड पोजिशन 5 3 8 और 1 9, ठीक है, इस तरीके से करेंगे तो 9, अगर ये डिविजिबल है यानी यही आएगा 3 by 11, तो आपका दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। प्लीज़ रिमेंबर दिस। सर अगर कोई 5 वाला आ गया तो 4 8 7, ठीक है, 4 8 7 8 9, अब बताओ, ठीक है, सिंपल। व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको इवन पेयर्स बनाने हैं तो यहाँ एक 0 लगा दो, नंबर की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। अब देखो 0 - 4 4, 8 - 7 1, 8 - 5 3, अब ऐड कर लो, ठीक है। नाउ इफ़ यू ऐड, ठीक है, अगर आप देखोगे तो 3 + 1 इज़ 4, ठीक है, 3 + 1 इज़ 4 एंड 4 - 4 इज़ 0, 0 यानी दिस नंबर इज़ डिविजिबल, सिंपल एज दैट, ठीक है। आपको ये चीज़ देखनी होगी, ठीक है, प्लीज़ रिमेंबर दिस, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको देखना है कि विच इज़ डिविजिबल बाय 11 एंड विच इज़ नॉट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब ये नंबर आ गया एक और 1 3 3 1, ठीक है। अब ये 1 - 3, 1 - 3 इज़ -2, 3 - 1 इज़ +2, दोनों ऐड करेंगे 0, 0 डिवाइड बाय 11 इज़ 0, डिविजिबल, देयरफॉर इट इज़ डिविजिबल बाय 11, ठीक है, राइट। सो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको एक और दे रहा हूँ, ये भी आप होमवर्क में ट्राई करिएगा, ठीक है। एंड द क्वेश्चन इज इफ़, ठीक है, A42 531B इज़ डिविजिबल बाय 88, क्या बोला मैंने, इज़ डिविजिबल बाय 88, फाइंड A - B, फाइंड A - B, ठीक है, राइट, 88 से निकालना है। अब डरना नहीं है, सर 88 का तो बताया नहीं है, अरे 8 × 11, आई हैव टोल्ड यू ऑफ 8,
आई हैव टोल्ड यू ऑफ 11, नाउ सॉल्व दिस, ठीक है। एंड प्लीज़ देखिए कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके लिए ये है क्वेश्चन, नहीं करेंगे क्वेश्चन तो भाई डेफिनेटली फिर पेपर में नहीं होगा। सो प्लीज़ ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है, प्लीज़ ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलो एक हिंट दे देता हूँ, 8 का क्या होता है, 8 का होता है आपका लास्ट के ये जो 2 डिजिट्स हैं, ठीक है, लास्ट के 3 डिजिट सॉरी, दे आर डिविजिबल बाय 8। तो 3 1 व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ बी, ठीक है, अगर आपको देखना है तो देखो 311 है क्या, ठीक है, 8 8 3 24, 8 3 24, 25 26 27 28 29 30 31 71 नहीं होगा, 2 होना चाहिए, 312 होगा पक्का, क्योंकि 8 9 से 72 होता है, तो 312, बी की वैल्यू ऐसी पता चल गई 2। अब आगे सॉल्व करना, हम नहीं बता रहा, ठीक है, अब 11 का लगाओ, ठीक है, राइट। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस, आंसर बताइए क्या आ रहा है, ठीक है, 312 इज डिविजिबल बाय 8, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या देख लिया, ये हम लोगों ने देख लिया आपका द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, ठीक है, एज वेल एज डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 25 125, ठीक है, सिमिलरली ये चीज़ हमने देख ली, ठीक है। चलिए नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट, अगला चीज़ देखते हैं, ठीक है। लेट्स टेक द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 को समझ लेते हैं, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 क्या करता है कि लेटर से नंबर है आपके पास x प्लस वाई एक्स बाई जेड, ये नंबर है, तो z को अगर मैं डबल कर दूं, यूनिट डिजिट को डबल कर दूं, यानी 2 इंटू जेड, ठीक है, और रिमेनिंग डिजिट एक्स वाई में से माइनस कर दूं, एंड इफ दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 7, तो दैट विल बी डिविजिबल बाय 7। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक 798, तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 16, 79 में से 16 को घटा देंगे, सो व्हाट विल बी देयर, 3 7 1 63, नाउ 63 इज डिविजिबल बाय 7, 7 9 जा 63, राइट, ठीक है, तो देयरफॉर 798 इज डिविजिबल बाय 7 एज वेल, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, राइट, कभी 7 का पूछ लिया जाए तो दैट इज़ हाउ यू नीड टू डू, ठीक है। तो ये हमने डिविजिबिलिटी रूल के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया, राइट। अब देखिए कभी क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, अगर मैं आपसे जनरल पूछ लूँ हाउ टू मेक डिविजिबिलिटी रूल ऑफ एनी प्राइम नंबर, ठीक है, अब यार 1 हम लोगों ने 3 5 2 इन सब का तो ठीक है देख लिया, 7 का, राइट, व्हाट अबाउट 13 का आपसे पूछ लिया जाए, अब कब तक याद रखोगे, राइट, ठीक है। तो इसको कैसे हम लिख सकते हैं, ठीक है, इसको यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है, तो आप इसके रूल को यहाँ पे समझ पाएंगे, ठीक है। अब तो इसको यहाँ पे समझते हैं, तो देखिए 13 कभी भी आए, अब देखो इसको ऐसे क्या मैं 13 को लिख सकता हूँ, 13 को कहना है राइट इट कि 3 इंटू सम एक्स टाइम्स प्लस ये वाला नंबर 1, ठीक है, राइट, एंड व्हाट विड बी द वैल्यू ऑफ एक्स, अगर हम यहाँ पे देखें व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ एक्स, अगर हम यहाँ पे बोलेंगे, ठीक है, सो आई कैन से एक्स इज इक्वल्स टू 4, ठीक है, सो इट विल बी 3 इंटू 4 प्लस 1, कैन आई राइट लाइक दिस, ठीक है, अगर इसको लिखेंगे सो दिस वुड बी डिविजिबल बाय 13, डेफिनेटली दिस वुड बी डिविजिबल बाय 13। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि लास्ट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करके, राइट, लास्ट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करके रिमेनिंग पार्ट में जोड़ दो, इफ दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 13 तो दिस नंबर विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 13, राइट, ठीक है। अब देखो जैसे ये है 361 है, ठीक है, लास्ट डिजिट को हम यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, इफ दिस इज द लास्ट डिजिट, ठीक है, फाइन, दिस इज द लास्ट, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट, सो इट विल बी 4 इंटू 1 4, ठीक है, राइट, एंड एड टू द रिमेनिंग पार्ट इज 36 प्लस 4, so 36 plus 4 is 40. Is 40 divisible by 13? Answer is no. Therefore 361 will not be divisible by 13. Right, same चीज goes for 19. 19 का अगर हमें रूल बनाना है, so let us say 9 into x plus ये वाला रिमेनिंग पार्ट 1, क्योंकि हमें रिमेनिंग पार्ट में जोड़ना है, ठीक है, फाइन। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस इज डिविजिबल बाय 19, ऑब्वियसली अंधा बता देगा x इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, तो यानी इसको हमें क्या करना है, इफ एक्स वाई जी इज अ नंबर देन व्हाट वी विल डू, z को 2 से मल्टीप्लाई करो, रिमेनिंग पार्ट में जोड़ दो, इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 19 इट विल बी, ठीक है। एग्जाम्पल 361 ही देखते हैं, ठीक है, 361 में लास्ट नंबर को क्या करना है सर, 2 से मल्टीप्लाई करना है, कर दिया 2, रिमेनिंग पार्ट है 36 में जोड़ दो, इट विल बी 38, इज 38 डिविजिबल बाय 19, यस, 19 2 38, देयरफॉर 361 इज सिंपल एज दैट। सर 29 का बनाओ, ठीक है, सिंपल है, दिस आपने कहा इंटू एक्स
प्लस रिमेनिंग पार्ट को 2 बना दो, ठीक है. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? ऑब्वियसली x इज इक्वल्स टू 3 आएगा, 9 3 ज़ा 27 प्लस 2, यानी सिंपल इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, रिमेनिंग पार्ट पे जोड़ेंगे. अगर वो चीज़ इफ दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 29 देन व्हाट विल बी द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल. हाँ है ना, बस. तो ऐसे आपको चेक करना होता है. दिस इज़ हाउ यू डू दिस, ठीक है. सो प्लीज़ रिमेंबर दिस, राइट. एंड इस टाइप से किसी भी याद रखिएगा, प्राइम नंबर का हम डिविजिबिलिटी रूल बना सकते हैं. एक और चीज़ याद रखिएगा, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है. फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लिया जाए 37 का डिविजिबिलिटी रूल बनाओ, अब तुम लिख दोगे 7x + 3 एंड नाउ यू आर सर्चिंग, ठीक है. x की 1 2 3 रख रहे हो, ठीक है. अगर आप रख रहे हो और डिविजिबल बाय 37 भी होना चाहिए, ठीक है. अब कोई ऐसी वैल्यू दिख ही नहीं रही है, राइट. 37 तो आ ही नहीं रहा है, क्योंकि x को अगर मैं 4 रख रहा हूँ तो 7 4 ज़ा 28 प्लस 3 31. x को 5 रख रहा हूँ तो 7 5 ज़ा 35 3 38. अब आप फंस गए. अब कहाँ तक ढूंढोगे? तो इवन x कैन बी नेगेटिव एज वेल. तो 37 का डबल होता है क्या? 74. तो क्या मैं यहाँ पे इस एंटिटी को 74 बना सकता हूँ इवन चाहे नेगेटिव भी हो, क्योंकि दैट विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 37. यस सर, x को -11 रख दो. अगर आप x को -11 रख दोगे तो दिस विल बी -77 प्लस 3 दैट इज -74. -74 इज डिविजिबल बाय 37. देयरफॉर x को -11 करके, यानी 11 से मल्टीप्लाई करके बाकियों में से सब्ट्रैक्ट कर दो. दिस कैन ऑल्सो बी डन, ठीक है. प्लीज़ रिमेंबर दिस. 17 में आप देखो, 17 में रूल अच्छे से होगा. 7x + 1, राइट. अब x को रखो, क्या रखे कि दिस इज डिविजिबल बाय 17, ठीक है. तो x में आ ही नहीं रहा. अगर मैं x को 2 रखूंगा तो 7 2 ज़ा 14 प्लस 1 15, 3 रख दूंगा तो 7 3 21 प्लस 1 22. नहीं हो रहा, क्या रखे, ठीक है. 17 का डबल होता है 34. कैन आई मेक समहाउ दिस थिंग इवन, चाहे क्या नेगेटिव वगैरह चल सकता है. अगर मैं 5 रखूँ तो, ठीक है. अगर मैं 5 रखूँगा 7 5 ज़ा 35 प्लस 1 36 हो जा रहा है, बाय 17 नहीं हो रहा. सर -5 रखो, -35 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 17 इज -34 हो रहा है. यस, देयरफॉर 17 का व्हाट कैन बी द रूल? दैट फर्स्ट जो यूनिट डिजिट है मल्टीप्लाई बाय -5, ठीक है, राइट. और मल्टीप्लाई बाय 5 एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द रेस्ट. बन गया, हाँ है ना, ठीक है. तो इस तरीके से ये चीज़ ध्यान रखना. तो दैट इज़ हाउ यू शुड बी डूइंग, ठीक है. तो अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है. 1 0 0 0 1, चेक वेदर दिस इज डिविजिबल बाय 37 और नॉट. अभी हमने देखा है फर्स्ट में से 11 नेगेटिव 11 से मल्टीप्लाई करके ऐड में कर दो, तो इसको -11 बना दे. तो अब क्या बचा? 1 0 0 0 एंड ऐड -11 टू दिस, ठीक है. तो व्हाट विल बी 9 8 9, ठीक है. 9 8 9 होगा. अब इज दिस डिविजिबल बाय 37, ठीक है. इफ दिस इज डिविजिबल बाय 37 देन द आंसर विल बी. बट अगर ये है तो और भी आप इसमें ब्रेक कर सकते हो, क्योंकि इसको चेक करो कि विल दिस बी डिविजिबल फर्दर, ठीक है. तो आप चाहो तो 9 को भी आप फिर से मल्टीप्लाई कर सकते हो कि 9 इंटू -11 और मल्टीप्लाई करो तो -99. सो 98 इंटू -99 और आगे चेक करेंगे तो -1. एंड सिंस -1 इज नॉट डिविजिबल बाय 37 देयरफॉर दिस एंटायर नंबर इज नॉट डिविजिबल. सिंपल एज दैट. तो ऐसे करते जाओ टिल द टाइम यू कीप ऑन गेटिंग, ठीक है. तो प्लीज़ रिमेंबर दिस, ये चीज़ याद रखिएगा. सिमिलरली आपको होमवर्क दे रहा हूँ, जस्ट गो एंड मेक द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 73 का आप मुझे बनाइएगा, ठीक है. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. ऐसे ही करते जाना है, ठीक है. ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, राइट. सो हम लोगों ने ये चीज़ यहाँ पे देख लिया, राइट. एंड दैट वाज अबाउट द डिविजिबिलिटी रूल. आई होप you guys liked it, ठीक है. and from the next class we begin with what is called as factors को हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है. thank you so much, and if you like this video then please do share it with your friends as well. This is me Sumit signing off. Bye bye.